ध्यान से समझिएगा, स्किप मत करिएगा, समझ में कुछ नहीं है। कोई हानि बहुत बड़ी मिथुन के लिए नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। इस ग्रहण का लाभ ले लीजिए। जितना टेक्निकली हो सकता था मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि मध्य रात्रि 2 बजे के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। पूरा बॉडी इस समय थका हुए हैं। मिथुन वाले डरे हुए थे पूरी तरीके से, लेकिन जब मैंने दृष्टिपात किया इस ग्रहण की स्थिति पर तो मैंने पाया कि नहीं, ना तो यहाँ पर जिस भी ग्रह पर ग्रहण लग रहा है, ना तो वह यहाँ पर कमजोर पड़ रहा है, ना तो वह नक्षत्र यहाँ पर कमजोर पड़। तो मिथुन को बैलेंस करने की संकट जब होता है देवताओं पर, यदि हम उनके मंत्रों का जप करके उनको बल प्रदान करें तो वह उस काल में मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब हम पर मुसीबत आती है तो वह देवता हमारा सहयोग करता है। अगर आप मिथुन लग्न मिथुन राशि के हैं तो भयमुक्त हो जाए, लेकिन आपकी अधिक हानि ना हो इसके लिए 4 ग्रहों का स्वयं जप कर लीजिएगा। कौन कौन से? भगवान वासुदेव को नमन कर आइए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। हालांकि जिस समय ये कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है उस समय रात्रि के लगभग 2 बजे हैं। चूँकि प्रश्न लगातार आ रहे हैं लोगों के और अभी हम खाली हो सके हैं तो अभी ही बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा लाइटिंग व्यवस्था गड़बड़ है, एडजस्ट कर लीजिएगा। इस जो आप 2 चक्र देख रहे हैं ये पहला चक्र है उस दिन का जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, और जिस समय सूर्य ग्रहण पड़ रहा होगा उसमें पूर्वी क्षितिज में कौन सा लग्न उदय होगा, क्या रहेगा गोचर मंडल, क्या रहेगा ग्रह व्यवस्था, वह सब यह चक्र में हम बताने वाले हैं। दूसरा कि जो सबसे डरी हुई राशि है वह है मिथुन राशि। लगभग 100 में से 90 फ़ोन मिथुन राशि के बार बार आ रहे हैं, क्योंकि मिथुन राशि पर ही यह ग्रहण पड़ने वाला है। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न इनके बारे में 90% प्रोडिक्शन ये किया जा रहा है कि भयंकरतम हानिकारक होगा। निसंदेह ग्रहण जब राशि पर या लग्न पर होता है तो हानिकारक तो होता ही है, तो इसको हम नकार तो नहीं सकते। लेकिन कितने इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जरा उस पर भी आप ध्यान दीजिए। लगातार फ़ोन आने के कारण, लगातार सवाल होने के कारण एक एक व्यक्ति को उत्तर दे पाना बड़ा मुश्किल लग रहा था, तो लगा कि आइए समझा देते हैं। इसलिए अभी खाली हुई रात्रि 2 बजे तो लगा बना देते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्किप मत करिएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा और तो शेयर करिएगा। समझिए 21 जून को जिस समय ग्रहण पड़ रहा होगा, जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो चुका होगा, उस समय पूर्वी क्षितिज में सिंह लग्न का उदय होगा। देखिए सिंह लग्न का उदय होगा, सिंह लग्न का उदय होगा। एक बात यहाँ गौर फरमाइए, यहाँ गौर लाइए। सिंह लग्न सूर्य की स्वयं की लग्न है, सूर्य की स्वयं की राशि है। सबसे पहली बात यह कि ग्रहण जिस समय पड़ रहा होगा उस समय सूर्य की ही लग्न चल रही होगी, जिस कारण सूर्य एक तो अपने लग्न में ही बल के साथ होंगे। इस बात को ध्यान रखिए, अपने लग्न में बल के साथ होंगे। सूर्य बल के साथ भला कैसे होंगे, इसको भी ध्यान दीजिए। एक तो सिंह लग्न, सूर्य के ही लग्न में ग्रहण पड़ने वाला है। उसके बाद सूर्य अपने ही लग्न से एकादशस्थ हैं, और जब जब सूर्य एकादशस्थ होते हैं तब तब सूर्य अति विशिष्ट कारक होकर अति पराक्रमी और अति बली हो जाते हैं। और एकादशस्थ सूर्य सदैव ही पूर्ण बल के साथ शत्रुहंता होते हैं, उन पर दाब किसी का चलने नहीं पाता। दूसरी बात यहाँ पर गौर फरमाइए, एक एक बिंदु पर ध्यान देते जाइएगा, सब समझ में आता चला जाएगा कि यह ग्रहण पड़ रहा है मिथुन राशि में, जो इसके बारे में अभी हम नीचे बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जिस समय ग्रहण पड़ेगा उस समय किस लग्न का उदय रहेगा, किस लग्न के अंतर्गत यह ग्रहण पड़ेगा। तो ग्रहण जब पड़ेगा तो सूर्य के ही लग्न में ग्रहण पड़ने वाला है, जो कि सूर्य को बहुत बलवान वहाँ कर देगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सूर्य वहाँ बलवान इसलिए भी रहेंगे क्योंकि सूर्य अपने ही लग्न से एकादशस्थ होंगे, दूसरा कारण। इसलिए सूर्य उसमें निर्बल नहीं होने वाले, याद रखिएगा। तीसरा बिंदु कि जब सूर्य एकादशस्थ होते हैं किसी भी लग्न में,
किसी भी लग्न में, वहाँ पर वह शत्रुहंता, प्रबल शत्रुहंता हो जाते हैं। इसलिए सूर्य तीसरे बिंदु में मजबूती प्राप्त कर रहे हैं। एकादशस्थ होकर शत्रुहंता होते हैं, निसंदेह होते हैं और अति विशिष्ट कारक होते हैं, अति बलवान हो जाते हैं। चौथा बिंदु एक और यहाँ पर और गौर करिए कि जिस दिन ग्रहण पड़ रहा होगा वह मृगशिरा नक्षत्र में होगा। ये सब जानते हैं, मृगशिरा नक्षत्र स्वयं मंगल का नक्षत्र है। मंगल की स्थिति वहां पर क्या होगी, ध्यान लगाइए। मंगल उस दिन मीन राशि में उपस्थित रहेंगे, जो कि जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें मंगल मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल मीन राशि में रहेंगे और यह जो ग्रहण है वह पूरा का पूरा ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में ही होने वाला है। मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होने वाला है। सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं, तो सूर्य के पास मंगल का बल भी आ जाएगा। एक तो सूर्य स्वयं भी पराक्रम के साथ है, अर्थात सूर्य राजा स्वयं पराक्रम के साथ है। सेनापति मंगल के नक्षत्र में होने के कारण मंगल के बल को भी सूर्य प्राप्त कर लेंगे, जिस कारण सूर्य के पास दुगना बल हो जाएगा। एक तो सूर्य उस समय स्वयं सक्षम रहेंगे लड़ने के लिए, शेष मंगल का बल भी साथ आएगा। पांचवा बिंदु याद करिए क्या, और 4 बिंदु में सूर्य बली हुआ, पांचवा बिंदु आई क्या कि मंगल की दृष्टि जिस भाव में ग्रहण पड़ रहा है, मिथुन राशि, चतुर्थ दृष्टि होगी मंगल की। 1 2 3 4। अच्छा, मंगल की दृष्टि यहां पर क्यों विचारणीय है, क्योंकि है तो ये मिथुन राशि, पर तो ग्रहण मिथुन राशि में रहा है, तो मंगल की दृष्टि क्यों विचारणीय है, यह समझने की यहां बात है। इसलिए यह विचारणीय हो गया मंगल का दृष्टिपात ग्रहण के ऊपर, क्योंकि मंगल के ही नक्षत्र में यह ग्रहण पड़ रहा है, जिस कारण मंगल के नक्षत्र में यह ग्रहण पड़ने के कारण मंगल के दृष्टि में यह ग्रहण हो रहा है, तो इतना उत्पात नहीं होगा, सूर्य वहां पर बली रहने वाले हैं। जो ज्यादा हानि होगी वो होगी बुध को और चंद्रमा को, क्योंकि जिस समय ग्रहण पड़ रहा होगा उस समय बुध और चंद्रमा एक साथ होंगे सूर्य के साथ। एक बात समझने की, यह ग्रहण मात्र सूर्य पे नहीं है, यह चंद्र और बुध में भी है। धैर्य बना के रखिए, भी और गहरे तथ्य सामने ला रहा हूं। सिंह लग्न में जिस समय ग्रहण पड़ रहा होगा सूर्य के ऊपर, तो सूर्य 5 बिंदुओं के कारण पूर्ण बलाबल के साथ होंगे और बलि सूर्य कभी हारता नहीं है, वह मुक्त हो जाता है शीघ्रता से। निसंदेह ग्रहण मुक्त तो होगा ही। कहने का अर्थ हमारा आशय ये नहीं है, कहने का अर्थ हमारा ये है कि कोई बड़ी हानि सूर्य को इसमें नहीं होने वाली है। इस ग्रहण में जो बड़ी क्षति होगी वो होगी बुध को, वो होगी चंद्रमा को। ये मामला है, यहां पर ध्यान दीजिए। चूंकि सिंह लग्न में ही ग्रहण पड़ेगा, शुक्र दशमस्थ होंगे वहां पर। हालांकि शुक्र वक्री है, स्वराशिस्थ है, वृषभ में है, लेकिन शुक्र का एक सूत्र है कि जिस भी भाव में बैठता है उसके अगले भाव को बल प्रदान करना शुरू कर देता है। शुक्र यहां पर बैठा है और जिसमें ग्रहण पड़ रहा होगा वह लग्न से एकादशस्थ में पड़ रहा होगा, तो शुक्र दशम में बैठकर लग्न को, एकादश को, ग्रहण के स्थान को बल प्रदान कर रहा होगा लगातार। एक तो मंगल का बल, दूसरा शुक्र का बल मिल गया ग्रहण पड़ रहे स्थान को। ध्यान रखिएगा कि सारे ग्रह कैसे एक साथ सपोर्ट करने में आ गए, और जिन पर ग्रहण पड़ रहा है वह 3 ग्रह तो यहां पर ऑटोमेटिक प्रेजेंट हैं सूर्य के साथ, सूर्य को लेके 3 ग्रह। बात समझिए। और मंगल की दृष्टि अपने ही नक्षत्र पे होगी, कोई बड़ी हानि यहां पर सूर्य को नहीं होने वाली, जो होगी वो बुध और चंद्रमा को होने वाली है। दूसरी बात, शुक्र यहां पर अगले भाव को बल प्रदान करेंगे, अर्थात जिस भाव में ग्रहण पड़ रहा है उस भाव को बल देने वाले हैं यहां पर, अर्थात उन ग्रहों को भी बल प्राप्त हो जाएगा शुक्र के कारण। शुक्र भी लड़ाई करेगा पीछे से। रही कही जो बची कुची कसर है वह यह लग्न पूरा कर देगा, और बचा कुचा जो कसर है वह ये चतुर्थ भाव में पड़े वृश्चिक राशि पूरी कर देगी। चूंकि वृश्चिक अष्टक वर्ग में उसमें सबसे बलवान चल रही है अगले 3 माह तक। सारांश क्या निकलता है कि ग्रहण के समय सूर्य किसी भी प्रकार से भयंकरतम पीड़ा में नहीं आने वाले, भले ही यह चूड़ामणि ग्रहण योग पड़ रहा हो।
जो वास्तव में कष्ट आएगा वह आएगा बुध को आएगा, वह आएगा चंद्रमा को आएगा। दूसरी बात, हालांकि लोगों ने विश्व युद्ध के ऊपर वीडियो मांगा था, लेकिन विश्व युद्ध के ऊपर वीडियो हम कभी बाद में दे देंगे। अभी यह है जो अनिवार्य है वो ये है, इसमें ज़्यादा समय अब हम नहीं लगा रहे हैं। बस इतना हम बता रहे हैं कि ग्रहण का दिन सूर्य बलि रहेगा, 5 गुना बलि रहेगा, इसलिए निर्भय रहिए, विजित रहिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। चूंकि यह मिथुन राशि पर ही ग्रहण है, जिस कारण मिथुन राशि भयभीत है। मिथुन लग्न भी देखिएगा, चूंकि लग्न पे भी ग्रहण ये लगने वाला है। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए जरा समझने की बात है कि आप डर क्यों रहे हैं, क्यों डराया जा रहा है। क्योंकि आपके लग्न में है, आप ही के लग्न में पड़ेगा, चाहे आप राशि से ले लीजिए तो लग्न में, चाहे आप लग्न से लीजिए तो लग्न में है, दोनों से ही आपके लिए हानिकारक बताया जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि मिथुन राशि का स्वामी बुध अपने ही घर में विराजमान है, याद रखिएगा। ग्रहण लगाता है राहु, और राहु की काट बुध करने में समर्थ हैं। यह शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख भी है इस बात का कि बुध राहु की काट करते हैं, और बुध मिथुन राशि में पहले से ही विद्यमान है। और राहु की उपस्थिति को काटेंगे बुध वहां पर, चूंकि सूर्य के परम मित्र हैं। हालांकि तात्कालिक शत्रुता में आए हैं, परंतु सूर्य और बुध में कभी भी तात्कालिक शत्रुता नहीं जल्दी देखी जाती। तो सूर्य बुध के घर में है, और बुध के पास राहु की काट होती है। अर्थात भले ही यह पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, अर्थात पूर्ण का अर्थात चूड़ामणि हो, मतलब कंगन के आकार का सूर्य देखने लगे, एक बड़ा ग्रहण है। लेकिन बुध के प्रभाव के कारण सूर्य अर्थात मिथुन राशि पर कोई बहुत लंबी क्षति नहीं आने वाली, चूंकि आपके राशिपति स्वयं वहां पर विद्यमान रहेंगे अपने बल के साथ। बल क्यों? चूंकि सूर्य भी विद्यमान है और चंद्र भी विद्यमान है। चंद्र और सूर्य का बल बुध को भी साथ में मिलेगा, क्योंकि सूर्य है बुध है राजकुमार, सूर्य है पिता, चंद्र है मां। पिता और मां के साथ बालक है बुध, बली है, राहु को टिकने नहीं देगा ज्यादा। अर्थात राहु का बहुत बड़ा इफेक्ट इस ग्रहण में नहीं आ रहा। यह एक खगोलीय घटना मात्र मान के लीजिए इसको, इसलिए लीजिए। हालांकि ग्रहण का आध्यात्मिक प्रभाव है, आप जब तब साधना आदि करिए। अच्छा, एक बात इससे याद आई, जब तब साधना से याद आई कि इस टाइम पीरियड में अगर आप चाहें तो उस ग्रहण को कैश करा सकते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि के लोग, कि जब ग्रहण पड़ रहा हो उस समय आप अपने राशिपति बुध का जप करिएगा, क्योंकि जो ग्रहण है वह बुध में भी लगेगा, वह चंद्रमा में भी लगेगा। तो बुध के मंत्रों का और गणपति के मंत्रों का अगर मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले जप करते हैं उस समय, तो बुध के बीज मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। और राशि का राशिपति यदि सिद्ध हो गया तो जान लीजिए कि जीवन भर आपको बैक होकर देखना नहीं पड़ेगा, और ग्रहण कुछ बिगाड़ेगा भी नहीं, क्योंकि राशिपति उस भाव को संभाल लेंगे। मेरी बात को समझिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। वीडियो ना समझ में आ रहा हो तो बार बार बैक करके देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दे रहा हूं, पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी के द्वारा जल्दी सुनाई देगा। लोगों की दृष्टि यहां पर नहीं गई कि बुध ऑलरेडी यहां विराजमान रहेंगे सूर्य और चंद्र के साथ। यह आसान योग नहीं होता किसी के लिए भी। तो राहु का प्रभाव बहुत अधिक नहीं जमेगा। देखने में तो वो खगोलीय घटना है वो होता है, लेकिन राहु की यहाँ पे दिक्कत ज़्यादा नहीं आने वाली। एक बात और मिथुन राशि के लिए कि चूंकि यह मृगशिरा नक्षत्र में पड़ेगा, मंगल की दृष्टि पड़ रही है अपने ही नक्षत्र में, मंगल की चतुर्थ दृष्टि अपने ही नक्षत्र में पड़ने वाली है, क्योंकि मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र का चौथा चरण आता है। तो नक्षत्र में पड़ने के कारण तो नक्षत्र की हानि नहीं होगी। भाव में भावपति बैठा है तो अधिक हानि नहीं होने देगा, वो झेल लेगा, बैलेंस कर लेगा चीज़ों को। मंगल मीन में है, पूर्ण बलाबल के साथ है, और दृष्टि डालकर अपने नक्षत्र को मंगल बचाएगा, और वहां पर बुध अपने घर को बचाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक? तो एक काम ये करिएगा कि बुध और मंगल का जो संयुक्त देवता है वह है गणपति। तो गणपति खासकर मिथुन के लिए यह उपाय है, और हर राशि के लोग करें, हर लग्न के लोग करें तो सर्वोत्तम है। मंगल और बुध एक साथ गवर्न हो जाएंगे अगर आप गणपति के बीज मंत्र, मूल मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का उस समय जप करना शुरू कर दें। हालांकि इन 4 ग्रहों को अगर आप सिद्ध कर लें उस समय, तो आपको जीवन में बैक नहीं होना पड़ेगा। अगर आपके जन्म कुंडली में यह ग्रह खराब चल रहे हैं तो सदा के लिए बलिय हो जाएंगे।
वो कौन से हैं? पहला तो बुध का जप करके, क्योंकि बुध पर संकट उस समय होगा और आप जप करके उसको बल प्रदान करेंगे तो बुध बली हो जाएगा, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बुध का मंत्र 11 माला जप कर लीजिएगा, क्योंकि बुध पे भी ग्रहण है। चंद्र का मंत्र 11 माला जप कर लीजिएगा, ओम चंद्रमसे नमः, चूंकि चंद्रमा पे भी ग्रहण है, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और सूर्य के मंत्रों का भी उस समय जप कर लीजिएगा, चूंकि है तो सूर्य ग्रहण ही। ओम घृणे सूर्याय नमः, या कोई भी सूर्य का मंत्र ले लीजिएगा। मैं सूर्य का मूल मंत्र यहां से नहीं दे सकता। संकट जब होता है देवताओं पर, यदि हम उनके मंत्रों का जप करके उनको बल प्रदान करें तो वह उस काल में मंत्र सिद्ध हो जाता है, और जब हम पर मुसीबत आती है तो वह देवता हमारा सहयोग करता है। तो मिथुन को बैलेंस करने के लिए गणपति होंगे मूल देवता यहां पर ग्रहण काल में। मंगल ग्रह का भी जप कर सकते हैं आप, बुध ग्रह को भी सिद्ध कर सकते हैं आप जप करके, और सूर्य और चंद्र को भी जप करके सिद्ध कर लीजिएगा। राहु से कोई दुश्मनी मत रखिएगा, क्योंकि राहु एक छाया है, वो छाया पड़ी बिम्ब पड़ा आया गया, ठीक है ना। लेकिन आपकी अधिक हानि ना हो इसके लिए 4 ग्रहों का स्वयं जप कर लीजिएगा। कौन कौन से? सूर्य का, चंद्र का, बुध का, मंगल का, और गणपति का जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं यहाँ पर। और महामृत्युंजय बन पाए तो कर लीजिएगा। कोई हानि बहुत बड़ी मिथुन के लिए नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। इस ग्रहण का लाभ ले लीजिए। जितना टेक्निकली हो सकता था मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि मध्य रात्रि 2 बजे के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। पूरा बॉडी इस समय थका हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। मिथुन वाले डरे हुए थे पूरी तरीके से, लेकिन जब मैंने दृष्टिपात किया इस ग्रहण की स्थिति पर तो मैंने पाया कि नहीं, ना तो यहाँ पर जिस भी ग्रह पर ग्रहण लग रहा है, ना तो वह यहाँ पर कमजोर पड़ रहा है, ना तो वह नक्षत्र यहाँ पर कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि नक्षत्र का स्वामी मंगल अपने नक्षत्र को उस समय देखेगा। हालांकि जो हनुमान जी, जो गणेश जी की आराधना करेगा, जो महामृत्युंजय महादेव की आराधना उस समय करेगा, वो निश्चिंत रहे, निर्भीक रहे, आनंद में रहे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन याद रहे, करेगा तब है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। अगर आप मिथुन लग्न, मिथुन राशि के हैं तो भयमुक्त हो जाइए। इसी तरह हर राशि, हर लग्न वाले भय से मुक्त हो जाएं, क्योंकि 4 ग्रहों पर 4 ग्रह ग्रहण से प्रभावित होने वाले हैं। तो आप 4 के 4 ग्रहों का मंत्र जप करके सिद्ध कर लीजिए। आपको इन ग्रहों से आने वाली समस्या आपकी कुंडली में अगर है तो ठीक हो जाती है। आशा करता हूं मैंने बेहतर समझाया होगा। हो सकता है कि शारीरिक मानसिक थकान थोड़ी इस समय बनी हुई है लगातार, जो कॉन्सेप्ट को डिलीवर मैं ओपन होकर न कर पाया हूं। गर्मी भी अपने चरम पर इस समय चल रही है। प्रयास मैंने किया, समझने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आया तो बैग जाकर फिर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो फ़ोन करिएगा, मैं निस्संदेह निःशुल्क आपकी सेवा के लिए हाजिर रहूँगा। जन्म कुंडली के लिए शुल्क जारी है। हर हर महादेव, जय सिया राम।